Dear students, our today's topic is writing chemical formula. How we will write chemical formula of any compound. Okay, so for writing chemical formula, firstly we should know that the valency of ions. Okay, in any chemical compound and in any केमिकल कंपाउंड आयंस होते हैं, ठीक है, और उन आयंस के ऊपर क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक, अब सपोज मान लो ये सोडियम क्लोराइड क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है। अब इसमें आपके 2 आयंस हैं, फर्स्ट है सोडियम, सेकंड है क्लोरीन, ठीक है। अब सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव, सोडियम के ऊपर की जो सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, नेगेटिव, ठीक है। तो जब कोई भी एलिमेंट जब आयंस में चेंज होता है तो उसको कैसे रीड करेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और क्लोरीन को हम क्लोराइड आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों है, ठीक, क्यों, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी प्लस है, क्लोरीन की वैलेंसी माइनस है, ठीक है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। अब हम कोई भी फॉर्मूला जब लिखते हैं तो इसकी वैलेंसी, आयंस के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो पता होना चाहिए। अब ये वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कोई भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक रूल पता होना चाहिए, वो होता है, ये रूल होता है, ठीक है, 2-8-8-18 रूल। ये जो रूल होता है उसमें शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का ये रूल है, ठीक है। 4 शेल्स होती हैं, ठीक है, 4 शेल्स होती हैं, KLMN, ठीक है, KLMN, ठीक। कोई भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर रहता है, एटॉमिक नंबर, जैसे सोडियम का है 11 एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो उसको हम इस शेल में फिल करते हैं, ठीक है, KLMN शेल में फिल करते हैं। अब जो K शेल होता है, अंदर वाला सबसे अंदर का शेल होता है, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और N शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है, 11। तो K शेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, तो हमने फिल कर दिया। फिर L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 8, तो हमारे पास 11 है, मतलब 8 हम अभी फिल कर सकते हैं, 2 8, हमने 8 फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब एक और बचा है, हमने लास्ट शेल में उसको फिल कर दिया, M शेल में। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में शेल फिल किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो लास्ट शेल में फिल किए जाते हैं। अभी लास्ट वाली शेल ये हो गई इसकी M शेल, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बचा, हमने M शेल में फिल कर दिया, ठीक। अब इसके ऊपर पॉजिटिव, अब तो इसकी वैलेंसी आपको पता चल गई कि वैलेंसी क्या है, इसकी 1 है। अब इसकी वैलेंसी पॉजिटिव क्यों है, तो ये क्या करेगा, इसको जो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं ना, उसको बोला जाता है ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टा मीन्स होता है 8, ऑक्टा मीन्स क्या होता है, 8, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन M शेल में भी वो मीन्स क्या करेगा, फिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा किसी अपने साथ वाले एलिमेंट से, उसको 7 इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। उसके पास क्या है, क्लोरीन है, तो उसको वो डोनेट कर देगा। अब ये डोनेट उसको क्यों करेगा, देखो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 17, ठीक है। तो अब यदि हम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करें, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो बनते जाएगा। फर्स्ट शेल क्या है, K, सेकेंड शेल क्या है, L, थर्ड शेल क्या है, M, और फोर्थ शेल क्या है, N, ठीक है। तो अब देखो इसका 17 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2, K में, ठीक है, K हो गया। L शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 8, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब M शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 8 में फिल करना है, तो
अब हमारे पास 2 और 8 कितने हो गए, हमने 10 फिल कर दिया। अब कितने और बचे हैं, 7, तो 7 इसमें फिल करेंगे। जो बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये टोटल कितने हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, हमने 17 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2 8 और 7 इसमें आ गया। अब वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस शेल मीन्स किसको बोला जाता है, जिसमें हम सबसे अंतिम के जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमारे रहते हैं, जिस लास्ट शेल में हम फिल करते हैं उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और ऑक्टेट जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, किसी को 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा नहीं। इससे अच्छा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसको बहुत एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो बहुत एनर्जी की उसको जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इसलिए हमने क्या देखा, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वो डोनेट कर देगा। और इससे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को, तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम से गेन कर लेगा। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सोडियम क्लोरीन, तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा सोडियम से, इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब ये बात हो गई वैलेंसी की, आयन की, और कैसे कंपाउंड फॉर्म होंगे उसके, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, उसका, ठीक है। अब हम बहुत अदर एग्जाम्पल देखते हैं कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए। जैसे कि आपको दिया कि आपको फॉर्मूला लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन आयन ये हो गया और ये हो गया क्लोराइड आयन। अब आपको लिखना है कि यहाँ पे कितना आएगा इसका और यहाँ नंबर कितना लिखोगे इसका। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, ठीक है। तो अब ये कैसे वैलेंसी +1 क्यों है हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो केवल के शेल में एक ही के शेल आ रहा है। अब के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट शेल किसका, इसका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का के ही आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा, किसी और को डोनेट कर देगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ना लेने की जगह ये क्या करेगा, किसी को डोनेट कर देता है, ठीक है, हाइड्रोजन। इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और क्लोरीन का हम देख चुके हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अब हम ऐसे कर देते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी हम क्लोरीन के साथ लिखेंगे और क्लोरीन की वैलेंसी हम हाइड्रोजन के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आएगा, अब क्लोरीन की वैलेंसी है -1, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 टाइम हमने हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1 और मतलब कि हमने क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन का यहाँ कितना, क्लोरीन का नंबर लिखा हमने 1। अब ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सल्फाइड मीन्स आपने सल्फाइड आया है, तो ये सल्फर, ठीक है। अब जो सल्फाइड होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 16, ठीक है। अब इसको आपके Lm में फिल करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे L शेल में, ठीक है। ये क्या है, K शेल, ये है L शेल, ये है M शेल। अब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए जो सल्फर है उसकी वैलेंसी क्या होती है, -2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन 1 ही है और यहाँ पे सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। -2 मीन्स उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन लिखेंगे, तो +1 मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन ये लोग दे देंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन का नंबर हमारा कितना हो जाएगा, H2, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होती कितनी होती है, 1, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम S लिख दिया। अब ये हो गया फॉर्मूला हाइड्रोजन सल्फाइड का, क्लियर। देन हम थर्ड देखते हैं, किसका हम देखते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है।
अब कार्बन ये होता है, टेट्रा क्लोराइड क्या होता है, टेट्रा मीन्स होता है Cl, टेट्रा मीन्स होता है 4। ठीक है, अब देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब कैसे होती है, +4 वैलेंसी होती है कार्बन की। अब ये कैसे होती है, देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में हमने 2 फिल कर दिया। अब एल शेल बचा, उसमें हम कितने आ रहे हैं, आपके 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन को डोनेट करेगा, क्लोरीन को डोनेट करेगा कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का आपको पता है कि -1 वैलेंसी होती है। ठीक है, लेकिन इसके पास कार्बन के पास क्या है, 4 है, +4 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 क्लोरीन आ जाएंगे इसके साथ कितने क्लोरीन ऐड होंगे, 4 क्लोरीन ऐड होंगे, 4 क्लोरीन ऐड होंगे। -1 एक इसका हो गया, -1 -1 -1 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लेने वाले 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेंगे, मीन्स 4 क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ इसका फॉर्मूला हो जाएगा CCl4। क्यों, अब देखो कैसे, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है और क्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 और क्लोरीन की वैलेंसी है 1 -1। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4, इसलिए हमने क्लोरीन के साथ लिखा, और क्लोरीन की वैलेंसी है 1 जो कि हमने कार्बन के साथ लिखा। अब ये हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 12। ठीक है, तो यदि हम ऐसे लिखें KLm में, ठीक है, शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 8 2। अब ये जो है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो ये क्या करेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इसलिए इसके ऊपर जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव +2 चार्ज होता है। ठीक है, तो हमने क्या करें, और क्लोरीन के ऊपर आपको पता है कि -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन के साथ हम मैग्नीशियम की वैलेंसी लिख देंगे और मैग्नीशियम के साथ हम क्लोरीन की वैलेंसी लिख देंगे, इसलिए Mg 1 टाइम और Cl के साथ मैग्नीशियम की वैलेंसी 2। अब ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। मान लो कि आपको फॉर्मूला लिखना है सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम, ठीक है, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन इसके साथ है, ऐड है। ठीक है, अब देखो सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। ठीक है, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम और अदर एग्जाम्पल करेंगे। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो ऑक्सीजन के साथ हम किसकी वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम की, और सोडियम के साथ हम किसकी वैलेंसी लिखेंगे, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो सोडियम के साथ हम किसकी वैलेंसी लिख रहे हैं, ऑक्सीजन की, किसकी, उसकी वैलेंसी क्या है -2, तो हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के साथ हम सोडियम की वैलेंसी लिखेंगे जो कितनी है +1, तो हमने यहाँ पे 1 टाइम ऑक्सीजन है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम और क्लोराइड मीन्स क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है मीन्स क्लोरीन है इसमें ऐड है। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। अब +3 कैसे, देखो एकदम इजी वे में बता देती हूँ मैं आपको जल्दी से। जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13। अब 2 8 KL शेल में आप फिल करोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए +3 चार्ज है। ठीक है, तो आप देखो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। अब एल्यूमिनियम के साथ हम क्लोरीन की वैलेंसी लिखेंगे, क्लोरीन के साथ हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम के साथ हम किसकी वैलेंसी लिख रहे हैं, क्लोरीन की, जो कि कितनी है -1, तो 1 आ गया, 1 टाइम आ गया क्लोरीन, एल्यूमिनियम, और क्लोरीन के साथ हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखेंगे जो कि कितनी है +3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो आ गया फॉर्मूला क्या, AlCl3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम सल्फाइड। ठीक, सोडियम सल्फाइड,
अब इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो देखो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखने के लिए ये होता है सोडियम और सल्फाइड में सल्फर का आयन है, ठीक है। तो अब देखो सोडियम और ये तो हो गया सिंपल, आपने लिख लिया। अब सोडियम की वैलेंसी होती है +1, सल्फर की वैलेंसी होती है -2। आपको सल्फर की पहले भी बता चुकी हूँ, सोडियम की भी बता चुकी हूँ। अब देखो सोडियम के साथ हम सल्फर की वैलेंसी लिखेंगे और सल्फर के साथ हम सोडियम की वैलेंसी लिखेंगे। तो सोडियम के साथ हम सल्फर की वैलेंसी लिखेंगे तो कितनी है सल्फर की वैलेंसी, -2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और सल्फर के साथ हम सोडियम की वैलेंसी लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो कि कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम सल्फर है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये अब देखो मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्साइड मीन्स OH, इसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की होती है -1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Mg, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी तो भी 1 टाइम, और हाइड्रोक्साइड के साथ हम लिखेंगे मैग्नीशियम की वैलेंसी जो कि कितनी है +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कोई भी केमिकल फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए एक और चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों रहते हैं, ठीक है। नॉन मेटल दोनों रहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें सोडियम मेटल है और जो क्लोरीन है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो कोई भी कंपाउंड का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें मेटल को पहले लिखते हैं और नॉन मेटल को हम बाद में लिखते हैं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट होता है फॉर्मूला लिखने के लिए कि वैलेंसी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। सेकंड होता है मेटल और नॉन मेटल में मेटल को पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल को बाद में लिखा जाता है। थर्ड है जो भी पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन मीन्स एक एटम से ज़्यादा, जिनमें ऐसे आयन जिनमें एक एटम से ज़्यादा मीन्स ऐसे आयन जिनमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है पॉलीएटॉमिक आयन। क्लियर। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए फर्स्ट चीज़ क्या होती है, वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए। सेकंड चीज़ होती है कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं। तो मेटल को कंपाउंड का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं मेटल को फर्स्ट पहले लिखा जाता है और जो नॉन मेटल रहता है उसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है। थर्ड जो मेन चीज़ होती है, कोई भी केमिकल कंपाउंड का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो जो पॉलीएटॉमिक आयंस रहते हैं, पॉलीएटॉमिक मीन्स जैसे कि फॉस्फेट आयन है, ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, मीन्स इसमें एक एटम से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस भी है और ऑक्सीजन भी है, 2 एटम्स इसमें प्रेजेंट हो गए, इसलिए ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, ठीक है। तो ऐसे पॉलीएटॉमिक आयन वाले जो भी कंपाउंड होते हैं उनको पॉलीएटॉमिक आयंस को रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। सपोज मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। अब इसका हम फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अमोनियम आयन ये होता है तो अमोनियम का फॉर्मूला ये होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है +1, सल्फेट के ऊपर रहता है -2 चार्ज। अब ये पॉलीएटॉमिक क्यों है, सल्फेट को आप देखोगे तो एक सल्फर है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक नाइट्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। अमोनियम आयन भी क्या है, पॉलीएटॉमिक है क्योंकि इसमें मोर देन 1 एटम प्रेजेंट है। सल्फेट भी पॉलीएटॉमिक आयन है क्योंकि इसमें मोर देन 1 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो अमोनियम के साथ हम सल्फेट की वैलेंसी ऐड करेंगे, लिखेंगे, और सल्फेट के साथ हम अमोनियम की वैलेंसी लिखेंगे, तो अमोनियम है, ठीक। अब जब हम वैलेंसी लिखते हैं ना तो उसको हम क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, रैकेट में लिख लेंगे पॉलीएटॉमिक आयन को, फिर हम उसके बाद वैलेंसी लिखेंगे ऐसे। और सल्फेट है तो सल्फेट की तो 1 है और 1 टाइम लिखा ही है वो, ठीक है। तो ये हो गया अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चंस आता है एग्जाम में कि कोई भी आपको पॉलीएटॉमिक आयन दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि उसमें बताओ कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, ओके। और एग्जांपल्स दिए रहेंगे, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि बताओ कि हाइड्रोजन सल्फाइड में इसमें टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के कितने एटम इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 लिखा है मतलब 2 एटम्स प्रेजेंट है। सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट हैं,
1 एटम प्रेजेंट है। तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट हो गए? 2 + 1 3। तो इसमें इस हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन, उसमें कितने टोटल एटम प्रेजेंट हैं? 3 हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि फॉस्फेट आयन PO4 2-, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो फॉस्फोरस है 1 और 4 ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल कितने हो गए? एक और एटम फॉस्फोरस का, 4 एटम ऑक्सीजन का, टोटल कितने हो गए? 5 एटम। तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट हो गए इसमें? 5 एटम्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे और एग्जाम्पल भी लेना है और आपको बता देना है। जैसे कि इसमें देखो, कार्बोनेट इसमें पूछ लिया तुमसे कि कार्बोनेट जो है उसमें कितने प्रेजेंट हैं, तो कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो इस पॉलीएटॉमिक आयन में टोटल कितने एटम प्रेजेंट हैं? 4 प्रेजेंट हैं। क्लियर?